अब होटल में 1 लाख तक खर्च करो, पैन देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने ये लाइन सुनी है तो आधी जानकारी लेकर खुश मत हो जाइए, क्योंकि असली नियम थोड़ा अलग है और वही समझना ज़रूरी है। सबसे पहले सीधी बात समझिए, 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है और इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट खर्च पर पड़ा है। अब सवाल ये है कि असल में बदला क्या है? पहले क्या होता था? अगर आप 50,000 से ज़्यादा का कैश बिल देते थे तो पैन कार्ड देना ज़रूरी होता था। यानी शादी, पार्टी, फैमिली डिनर जैसे खर्चों में भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता था। अब नया नियम क्या कहता है कि अब ये लिमिट बढ़कर 1 लाख कर दी गई है। यानी अगर आप 1 लाख तक कैश में खर्च करते हैं तो आपको पैन देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 1 सेकंड रुकिए। क्या इसका मतलब है कि अब आप बिना पैन के कुछ भी खर्च कर सकते हैं? नहीं, यही लोग गलती करते हैं। नया नियम सिर्फ 1 लाख रुपए के कैश खर्च पर राहत देता है, लेकिन जैसे ही आपका खर्च 1 लाख के ऊपर जाता है, पैन देना फिर से अनिवार्य हो जाता है। अब समझिए ये नियम कहाँ-कहाँ लागू होता है। ये सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है, इसमें शामिल है होटल बिल, रेस्टोरेंट बिल, बैंक्वेट बिल, शादी या इवेंट बुकिंग। यानी जहाँ एक बार में बड़ा खर्चा होता है, वहाँ ये नियम लागू होगा। अब यहाँ एक और ज़रूरी सवाल, डिजिटल पेमेंट पर क्या असर होगा? सीधी बात, ये नियम मुख्य रूप से कैश ट्रांज़ैक्शन के लिए है। डिजिटल पेमेंट पहले से ही ट्रैक होते हैं, इसलिए वहाँ पैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कैश में पड़ती है। अब इसे एक लाइन में समझिए, 1 लाख तक कैश खर्च होने पर पैन की ज़रूरत नहीं, 1 लाख से ऊपर पैन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपके लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप मिड लेवल खर्च करते हैं और फैमिली डिनर, छोटे-मोटे इवेंट या पार्टी, तो आपको हर बार पैन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बड़ा खर्च कर रहे हैं, जैसे शादी, बड़े इवेंट या हाई एंड होटल बिल, तो आपको अभी भी पैन देना ही पड़ेगा। यानी सिस्टम ने आपको थोड़ा आराम दिया है, लेकिन पूरी आज़ादी नहीं दी है। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं, तो 1 लाख की लिमिट हमेशा याद रखें। अगर खर्च ज़्यादा है, तो पैन पहले से तैयार रखें और जहाँ संभव हो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैकिंग आसान रहे और झंझट कम हो। अब आखिरी बात, ये बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर आपकी रोज़मर्रा की फाइनेंशियल लाइफ पर सीधा पड़ सकता है। पहले यहाँ पहले जहाँ छोटी रकम पर भी डॉक्यूमेंट देना पड़ता था, अब वहाँ राहत मिली है। लेकिन बड़े खर्च अभी भी पूरी तरह निगरानी में हैं। सीधी बात समझिए, छोटे खर्च आसान हुए हैं, लेकिन बड़े खर्च अब भी पूरी तरह ट्रैक होंगे। मैं हूँ मयंक कुमार। अगर आप ऐसी ही क्लियर और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।